सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। आप सभी का आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में स्वागत है और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपनी बातें चल रही हैं हमारा राजस्थान, और हमारे राजस्थान में अपन लोग कक्षा 6 है। इस कक्षा 6 के अंदर लेसन नंबर जो 4 है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले तीनों लेसन को आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया और अच्छा अधिक से अधिक शेयर किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ऐसी चीज़ें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती हैं, आप खुद ही समझदार हैं। अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, क्लास शुरू करें अपन, ताकि ये जो जानकारी है ना, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। अपना एक ही उद्देश्य है, निःशुल्क शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ये मुहिम है ये पहुंचे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए करें क्लास को शुरू। इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि एक बार फिर अपन लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन के लिए स्पेशल हमारा राजस्थान, और हमारा राजस्थान की जो सीरीज है इसमें अपन लोग कक्षा जो 6 है, इस कक्षा 6 की चर्चा करने जा रहे हैं। कक्षा 6 में 3 लेसन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज चौथा लेसन अपन करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन हेडिंग है वो है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ये क्लास महत्वपूर्ण सभी के लिए, चाहे वो रीट के हैं, चाहे वो पटवार वाले हैं, और रीट और पटवार के साथ साथ चाहे वो ग्राम सेवक में है, चाहे वो वनपाल है, चाहे वो वन रक्षक है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, यानी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जहां पे राजस्थान का जीके आएगा उन सभी के लिए, और कक्षा 6 के लिए तो है ही है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और कर देते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिएगा, ये यहां पे कह रहे हैं कि मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है, और इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। देखिएगा, पहले मैं 2 शब्द लिखता हूं आपके सामने, और इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शब्द आता है संस्कृति और एक शब्द आता है सभ्यता। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है भाई साहब, देख लेते हैं। संस्कृति का मतलब क्या है? मानव के रहने का जो ढंग है, तौर तरीका है, जो उसका रहन सहन, खान पान, उसका सामाजिक आर्थिक जीवन जो भी है, वो सारा का सारा संस्कृति है। और जब ये संस्कृति लंबे समय तक बनी रह जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन? सभ्यता कहते हैं। अब उस सभ्यता का धीरे धीरे विकास होता है, समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय जैसे जैसे बदल जाता है, परिवर्तन होता है, कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं और कुछ अपना नया आकार ले लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता संस्कृतियों के स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। इसका मतलब ये आज हमारे सामने आए हैं। अब आए हैं तो कौन से हैं, कहां हैं, किसने खोदा, किसने इसका उत्खनन किया, किसने इसको आगे पढ़ा, देखा, सारी बातें पर पढ़ेंगे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब देखिएगा, इतिहास जो है ना, इतिहास को कई से भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य युग, फिर ऐतिहासिक, कई से काल हैं। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं बहुत से ऐसी चीजें राजस्थान में जिनके साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। अब लिखित नहीं है, लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? उत्खनन से मिलेगी। और उत्खनन जब करेंगे तब हमें कुछ वहां से चीजें मिलेंगी, वहां से हमें वस्तु मिलेगी, वहां से हमें अवशेष मिलेंगे। उन्हीं वस्तु और अवशेषों के आधार पर हम उस समय के तत्कालीन जो समाज है उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, अब वो समाज कैसा था, उस समाज में कैसी प्रणाली थी, परिवार की व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक दृष्टि से वो लोग कैसे थे, आदि जानकारियां हमें उत्खनन जो करते हैं हम, उससे सारी जानकारियां मिल जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। अब ये कह रहे हैं उसके बारे में जानकारियां कहां से मिलेंगी, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल है, चाहे लकड़ी है, अनाज है, हड्डी है, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र, उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, और पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, इसीलिए प्रारंभिक युग को कौन सा युग कहा जाता है? प्रस्तर युग कहा जाता है।
यानी मानव था, उसने जब प्रारंभ किया अपना जीवन, तो प्रारंभ में उसके जो उपकरण थे, उसके औजार थे, उसका जो भी सामान था, वो सारा का सारा पत्थर का था। और इसीलिए उस युग को क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके अपना पेट भरता था। उसने कुल्हाड़ी बनाई, गंडासा, छुरा। अब आज तो ये सारा का सारा धातु का बनाते, लेकिन पहले धातु थी कहां? थी नहीं। अब ये कह रहा है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रस्तर युग के बाद, ध्यान से देखना इस लाइन को, एक मिनट। ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल, उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। और हमने पढ़ा कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ था। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ किया, धातुओं में भी सबसे पहले तांबा। अब यहां से आपका प्रश्न आ सकता है भाई साहब कि मानव जो था उसने सबसे पहले कौन सी धातु को काम में लिया? यानी यूं बात चले कि पहले मानव ने किसको काम में लिया? पत्थर को। पत्थर के जस्ट बाद में मानव ने काम में लिया धातु। अब धातु भी चलो मानते हैं अपन, लेकिन धातु में कौन सी धातु को मानव ने काम में लिया? तो भाई साहब आपका उत्तर बनेगा मानव ने काम में लिया तांबा। तांबा के बाद में जैसे ही आगे चलते हैं तो मानव ने तांबे में कांसा मिलाया, यानी तांबा प्लस में कांसा, दोनों काम में ले लिया। और इसके बाद में आगे चले तो बाद में आया लोहा। यानी अपन कह सकते हैं पत्थर वाला जो युग था, जिसे अपन प्रस्तर युग कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, उसके बाद जैसे अपन धातु काल में आते हैं, और धातु में सबसे पहले काम में क्या लिया गया? तांबा, तो उस काल को अपन ताम्र युग कहते हैं। उसके बाद में ताम्र कांसा, और बाद में कौन सा आया? लोहा। अब ये कैसे पता चला अपने को? ये पता चला वहां से मिलने वाले अवशेषों के आधार पर। अवशेषों का गुरुजी कैसे पता करेंगे? अवशेषों को जांचने की एक पद्धति होती है जिसे अपन C14 पद्धति कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। उससे किसी भी वस्तु की आयु का निर्धारण होता है कि कितने वर्ष पहले की। अब जैसे मान लो लोहे का पता चला कि ये तो मान लो कि 200 वर्ष पहले का, मान लो, है ना, 200 वर्ष पहले का है, इसका मतलब 200 वर्ष से पहले लोहा नहीं था। और वहीं पे तांबा भी मिल गया, उससे पता चला कि तांबा, इसकी आयु जो है इसकी तो 1000 वर्ष पहले की। तो पहले कौन सी धातु आई? तांबा है। कहने का मतलब मानव ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया, अब वो कौन सी धातु थी? तो मित्रों आपका उत्तर आएगा तांबा। तांबे के बाद में तांबा प्लस में कांसा, और उसके बाद में कौन सा? लोहा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक। अब देखिएगा और एक कहानी आपको मैं यहां बता देता हूं। यहां आप लोग देखेंगे, ये देखिएगा, जैसे कालीबंगा सभ्यता का अवशेष यहां पे कह रहे हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन ये देखिएगा, यानी इतिहास में अगर अपन देखें तो इतिहास के 3 काल बनते हैं। एक बनता है प्राक युग, जिसका दूसरा नाम आता है प्रागैतिहासिक। अब ये जो प्रागैतिहासिक है, ये नंबर 1। 2 नंबर पे जो काल बनता है वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा आद्य युग। आद्य युग। 3 नंबर पे कौन सा काल बनेगा भाई साहब? 3 नंबर पे बनेगा ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक, प्राक युग जिसे कहते हैं, इस युग में आपको एक ही बात याद करनी है, ये वाला जो युग है इसमें केवल और केवल क्या थे? पत्थर थे। प्रस्तर के जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें सारी चीजें जाननी। अब पत्थर में भी 3 प्रकार बन सकते हैं, जैसे पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण बन गया, जैसे मध्य पाषाण बन गया, उत्तर पाषाण बन गया, जिसे नव पाषाण भी कहते हैं। ये 3 काल बन गए। आद्य युग है, ये धीरे धीरे थोड़ा और उन्नत हुआ। आद्य युग हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा से लेकर के 600 BC तक माना जाता है, जबकि ये इतिहास के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक माना जाता है। और 600 BC से वर्तमान तक ये युग कौन सा माना जाता है? ऐतिहासिक।
अब जो प्रागैतिहासिक था इसमें तो कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, केवल औजार मिल गए, कोई पत्थर के, कोई और है, यानी लिखित साक्ष्य मिलाएंगे। यहां कुछ कुछ लिखित साक्ष्य मिल गए, लेकिन इनको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं जा सका भाई साहब। और यहां लिखित साक्ष्य मिल भी गए और उनको पढ़ा भी जा सका, तो वो कौन सा युग हो गया? ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक कहां से लेके कहां तक है? तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक जो युग है मित्रों, इसमें आपको एक बात जो याद रखनी है वो है जीरो से लेके हड़प्पा से पहले पहले, जीरो से लेके हड़प्पा से पहले तक का जो काल है ये कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा प्रागैतिहासिक। जबकि हड़प्पा से लेकर और 600 बीसी तक याद्य युग, और 600 बीसी से लेके आज तक, बीसी समझ रहे हैं ना, जैसे ये कोई पॉइंट है यहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, इनसे पहले का काल, अगर इन ईसा मसीह के जन्म से पहले 1 वर्ष पहले की घटना तो 1 बीसी, 100 वर्ष पहले घटना तो 100 बीसी, 200 वर्ष पहले घटना 200 बीसी, 500 वर्ष 500 बीसी, और ईसा के जन्म के बाद अपन एडी लगाते ही हैं, ठीक है। यानी याद रखना आपको, ईसा के जन्म के बाद में अपन ईस्वी कहते हैं और ये ईसा पूर्व है। जैसे वर्तमान में क्या है, 2021 चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? ईस्वी है। तो इतिहास के 3 काल, प्रागैतिहासिक, आद्य युग, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक हड़प्पा से पहले तक का काल, आद्य युग जो है वो आपका क्या है? हड़प्पा से लेके 600 बीसी तक का काल, और ऐतिहासिक काल 600 बीसी से लेके आज तक का काल है, ठीक है। अब अपन बात करें, अभी जैसे मैंने एक बात कही थी और आपने देखा क्या कि मानव जो था वो प्रारंभ के अंदर पत्थर को काम में लेता था। अगर मान लेते हैं आपसे एक क्रम, एक सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से देंगे? यानी मान लेते हैं आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि मानव पहले क्या काम में लेता था, तो आप कहेंगे मानव पहले प्रस्तर या पत्थर काम में लेता था। चलो ठीक बात है। पत्थर के बाद में मानव ने क्या काम में लेना शुरू किया? तो आप कहेंगे पत्थर के साथ साथ तांबा। यानी ये जो काल रहा है सीधा तांबे पे नहीं पहुंचा, ये ताम्र पाषाण काल कहलाए। ताम्र पाषाण के बाद में मानव धीरे धीरे विकसित हुआ, उसने अकेले तांबे को काम में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आगे चली गाड़ी, आगे चली तो उसने तांबे में कांसा मिलाना शुरू कर दिया, ताम्र कांस्य युगीन काल आ गए। उसके बाद फिर चला तो ताम्र कांस्य युगीन के बाद में उसने लोहे को काम में लेना शुरू कर दिया, यानी लोहे युगीन सभ्यताएं आ गई। और लोहे के बाद में उसने क्या किया? उसने लोहे के साथ साथ में मृद भांड बनाने शुरू कर दिए। क्या बनाने शुरू कर दिए? मृद भांड। और मृद भांड में कैसे मृद भांड? तो याद रखेंगे स्लेटी और साथ में चित्रित। ये प्रश्न आ सकता है, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। पहले पहले पत्थर, उसके बाद में ताम्र और पत्थर दोनों, फिर तांबा, फिर तांबे के साथ कांसा, उसके बाद लोहा, उसके बाद स्लेटी चित्रित मृद भांड, जिसे अपन कह सकते हैं PGW संस्कृति, यानी पेंटेड ग्रे जो वेर बने, स्लेटी चित्रित जो मृद भांड बने, ये मृद भांड PGW संस्कृति कहलाई। और ये संस्कृति ठीक, ये काल ठीक किसके बाद में आया? लोहे युगीन के बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। चलें आगे अपन चलते हैं, देखिएगा। अब प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं, ये अपने को देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर, थोड़ा और मैं जूम इन कर देता हूं इसको। हाँ जी, ये देख पा रहे हैं आप। इसमें आप आराम से तसल्ली से देखिएगा। यहां पे एक नाम दिख रहा है आपको, कालीबंगा, ठीक है। कहां पे है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद पीलीमंगा, नाम कई बार सीधे ही प्रश्न आ जाते हैं, फलां स्थल कहां है? हनुमानगढ़ में। रंग महल कहां पे भाई साहब? हनुमानगढ़ में। बड़ा पुल कहां पे? हनुमानगढ़ में। प्रश्न आ जाए सौंथी कहां पे है? बीकानेर में। सौंथी सभ्यता स्थल कहां पे? बीकानेर। और सौंथी सभ्यता स्थल ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं है, इससे आपको एक ही बात याद रखनी है भाई साहब कि सौंथी सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। बस इतनी बात याद रखनी। सौंथी जो सभ्यता स्थल है इसको क्या कहते हैं? कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। सौंथी सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है? कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद फिर आगे चले अपन, और जो दे रखे हैं उसके बाद अतिरिक्त भी और बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। बाड़मेर में कौन सा भाई साहब? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल कहां पे? बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद चले अपन, बागोर कहां पे जी? भीलवाड़ा में, ठीक है। गिलुंड कहां पे है? राजसमंद के अंदर। आहड़ कहां पे है? उदयपुर के अंदर।
नगरी कहां पे है? चित्तौड़ में। लेकिन नगर कहां पे? टोंक में। नगरी चित्तौड़ में, लेकिन नगर कहां पे? टोंक में। रेड कहां पे है जी? टोंक में है। दर कहां पे है? भरतपुर में है। बेराट कहां पे? जयपुर में है। गणेश्वर कहां पे? सीकर में है। और सुनारी कहां पे? तो याद रखना झुंझुनू में। ये तो इस मैप में दे रखे हैं, उनकी अपन ने चर्चा कर ली। इसके अलावा भी क्या और भी सभ्यता स्थल हैं? बिल्कुल है। ये एक मैप याद करना आपको, और सीधा सा प्रश्न है वो बन जाएगा, गलत होगा ही नहीं। ठीक है, एक मैप याद करना और कुछ नहीं करना। अपन एक बार इसमें दे रखे हैं, इनको याद करते हैं, फिर अतिरिक्त तौर लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा, पीलीबंगा कहां पे है जी? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहां? हनुमानगढ़। रंगमहल कहां? हनुमानगढ़। बड़ा पुल कहां पे? हनुमानगढ़। सौंथी कहां पे? बीकानेर में। तिलवाड़ा कहां पे जी? बाड़मेर के अंदर। बागोर कहां पे है? भीलवाड़ा में। गिलुंड कहां पे? राजसमंद में। आहड़ कहां पे है? उदयपुर में। नगरी चित्तौड़ में है, जबकि नगर टोंक में है। नगरी चित्तौड़ में है, जबकि नगर टोंक में है। ये वही मालव नगर है, मालव नगर है। फिर धीरे धीरे मालवा तक भी फैल गया, झालावाड़ तक। उसके बाद में रेड। अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न भी आया था कि जो जयपुर वाला जो शक्ति मालवों का जो शक्ति केंद्र नगर था, ये कहां था? जयपुर के निकट था। उसके बाद रेड कहां पे है? जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर अपन लोग कहते हैं रेड को, ये कहां पे? टोंक में। दर कहां पे है जी? भरतपुर में। बेराट कहां पे जी? जयपुर में। गणेश्वर कहां पे? सीकर में, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और सुनारी कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा झुंझुनू के अंदर। सुनारी कहां है भाई साहब? झुंझुनू में। ठीक है, चलें अब देखेंगे अपन लोग इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे। अपन देखते हैं कि अपने उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं। देखिएगा, जैसा कि भाई अपन ने बात की, कालीबंगा कहां पे? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। चलो ठीक बात है। कालीबंगा के साथ साथ अपन ने देखा अभी कि गंगानगर में, हनुमानगढ़ में तो देख लिया, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, रंगमहल हनुमानगढ़ में, बड़ा पोल हनुमानगढ़ में, सौंथी बीकानेर में। बीकानेर से पहले श्री गंगानगर में कौन कौन से हैं ये अपन देख लेते हैं। ध्यान देंगे गंगानगर में, एक तो गंगानगर में स्थान आता है, आपसे पूछ लिया जाए तो बात ही कर रहे हैं, बरोर नाम का सभ्यता स्थल है। कौन सा? बरोर। प्रश्न आ जाए कि बरोर सभ्यता स्थल कहां पे? श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद आता है चक 84, गांव के नाम ऐसे ही गंगानगर में। चक 84 कहां पे? गंगानगर में। एक आता तारखन वाला डेरा, तारखान वाला डेरा, तारखान वाला डेरा, ये कहां पे? तो याद रखेंगे तारखान वाला डेरा, बरोर, चक 84, ये कहां पे? श्री गंगानगर में। बाकी कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये कहां पे हैं जी? ये है हनुमानगढ़ में। कहां पे भाई साहब? हनुमानगढ़। अब रंगमहल में, रंगमहल से एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर याद रखना आपको कि रंगमहल जो सभ्यता स्थल था, इस रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है, इसके उत्खनन वगैरह का कार्य ये किसने किया था? तो यहां एक स्वीडिश दल का नाम याद रखना है, और एक बंदे का नाम मैं बता रहा हूं, हन्ना रिड के नेतृत्व में। क्योंकि कालीबंगा को तो अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे नीचे, तो यहां रंगमहल में याद रखें, हन्ना रिड के नेतृत्व में 1952 से लेके और 54 तक उत्खनन का कार्य होता है रंगमहल में। रंगमहल में हन्ना रेड आया, रंगमहल में रेड आया, रेड हन्ना रेड, हन्ना रेड, हन्ना रेड, याद रखेंगे रंगमहल में हन्ना रेड है। यहां पे पाषाण कालीन प्रश्न बन सकता है, जैसे कालीबंगा कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। वैसे ही रंगमहल कैसी सभ्यता है? तो याद रखेंगे रंगमहल पाषाण कालीन सभ्यता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कालीबंगा से पहले की सभ्यता पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, इतना ही याद रखना। कौन सी? रंगमहल। ये जो है, ये रंगमहल जो है पाषाण कालीन सभ्यता है। पाषाण कालीन जो अवशेष मिले हैं रंगमहल से, उसके बाद गुप्त काल से पहले के अवशेष भी मिले, पूर्व गुप्त कालीन अवशेष भी यहां से मिले हैं। कहां से? रंगमहल से। ठीक है, इसके बाद बीकानेर में क्या क्या है देखिए। एक तो बीकानेर में सौंथी, सौंथी से याद रखना है, सौंथी को कहते हैं कालीबंगा प्रथम। प्रश्न आ जाए कि कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा सौंथी। सौंथी कहां पे है? बीकानेर में। क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम कहते हैं। इसके अलावा बीकानेर में एक साबणिया, साबणिया और आपका सभ्यता स्थल आता है। साबणिया सभ्यता स्थल कहां पे है जी? बीकानेर में। पुगड़ कहां पे? बीकानेर में। अब सौंथी तो याद हो गया, सौंथी बीकानेर में, सौंथी बीका, सौंथी बीका, सौंथी बीका। साबणिया भी बीकानेर में है, पुगड़ भी कहां पे? बीकानेर में। साबणिया भी बीकानेर में, पुगड़ भी कहां पे भाई साहब? बीकानेर में। साबणिया कहां पे? बीकानेर में। पुगड़ कहां पे? बीकानेर। याद करना है, साबणिया कहां पे? बीकानेर में, पुगड़ कहां पे? बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ झुंझुनू।
झुंझुनू में क्या है? सुनारी। चलो अच्छी बात है। सुनारी जो है ये ताम्र युगीन है या लोहे युगीन है? तो याद रखना सुनारी जो सभ्यता है ये लोहे युगीन है। यहां लोहे युगीन कैसे पता चला गुरुजी? यहां लोहे को गलाने की भट्टी मिली है भाई साहब। तो याद रखेंगे लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? सुनारी से मिली। लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? सुनारी से मिली। सुनारी है कहां पे जी? अपने झुंझुनू में। वो सुनार वाली सुनारी नहीं, वैसे ही सुनारी है ना। लोहा सुनारी के पास लोहा कहां से है? सुनारी के पास तो सोना आना चाहिए। यहां उल्टा हो गया भाई साहब। सुनारी थी, इसके पास लोहा था और लोहे का झुंझुना था। तो लोहे की सभ्यता कहां की? झुंझुनू की। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। चलें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपन, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, अब देखिएगा अपन देखते हैं। तो ये जो सभ्यता है जैसलमेर में, क्या कोई सभ्यता स्थल है क्या? देख लेते हैं। जैसलमेर में एक नाम याद रखना है, वैसे कोई खास नहीं है, मुख्य सभ्यता स्थल नहीं है। ओला सभ्यता स्थल जैसलमेर में, और एक आता लोद्रवा सभ्यता स्थल, ये भी कहां पे? जैसलमेर में। ओला भी कहां पे? जैसलमेर में। लोद्रवा भी कहां पे? जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा गुरुजी नागौर में क्या कोई सभ्यता स्थल है क्या? बिल्कुल है, नागौर के अंदर सभ्यता स्थल। याद रखना है नागौर के सभ्यता स्थल में, नागौर में एक सभ्यता स्थल आता है कुराडा। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। कुराडा कठे है? कुराडा नागौर में। कुब्बड़पट्टी भी कठे है नागौर में। कुराडा भी कठे है नागौर में। कुराडा कठे नागौर में। कुराडा कैसा सभ्यता स्थल है? टी लिख रहा हूं, मतलब समझदाना, ताम्रयुगीन। कुराडा कहां पे? नागौर में। कैसा है? ताम्रयुगीन। बाकी और भी है नागौर के अंदर, और भी है, जैसे खुरडी नाम का स्थान है, खुरडी भी है नागौर में। नागौर में एक जायल भी है, जायल भी है नागौर में। डीडवाना भी है नागौर के अंदर, ठीक है। खुरडी, जायल, लेकिन मुख्य रूप से याद रखने वाला कुराडा। कुराडा सभ्यता स्थल कहां पे जी? नागौर में। कुराडा सभ्यता स्थल कहां है? नागौर में। फटाफट से बताइए कुराडा सभ्यता स्थल कहां है? नागौर के अंदर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे अपन सीकर में। सीकर में गुरुजी कौन से हैं? देख लेते हैं सीकर में कौन से हैं। ये देखिएगा सीकर में गणेश्वर, और गणेश्वर को ही तो कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसके अलावा सीकर में कोई है क्या? कोई विशेष नहीं है भाई साहब, कोई विशेष नहीं है। तो चलें आगे। अब सीकर में जब ये है तो गुरुजी आगे अलवर भी जिला दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और अलवर में एक सभ्यता स्थल आता है हरसोर। साथ साथ नोट्स बना लेना, शेयर करो तो आपकी मर्जी। अलवर में सभ्यता स्थल कौन सा है? हरसोर। हर और अलवर है, हरसोर अलवर है, हर और अलवर है, हरसोर अलवर। बस इतना याद रखना। चलें आगे चलते। इसके बाद गुरुजी जयपुर में। जयपुर में बाकी आप सारे जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ नहीं जानते, वो मैं बता देता हूं। जैसे सांभर तो जानते ही आप, नंदलालपुरा। नंदलालपुरा कहां पे है जी? जयपुर में। इसके अलावा कौन सा है जयपुर में? देख लेते हैं। इसके अलावा किराड़ोत। किराड़ोत सभ्यता स्थल कहां पे है जी? जयपुर में। इसके अलावा चिथवाड़ी। चिथवाड़ी सभ्यता स्थल कहां पे है जी? जयपुर के अंदर। नंदलालपुरा जयपुर में, किराड़ोत जयपुर में, चिथवाड़ी जयपुर में, सांभर जयपुर में, जोधपुरा जयपुर में, नालियासर जयपुर में। नंदलालपुरा आ गए, फिर उसके बाद में सांभर। सांभर सभ्यता स्थल कहां पे है? जयपुर में। इसके बाद में नलियासर कहां पे है जी? जयपुर में। नोट्स बनाते चलें साथ साथ, डिटेल में नीचे पढ़ेंगे अभी अपन। ये केवल सभ्यता स्थलों का मानचित्र बना रहे अपन, है ना। उसके अलावा जोधपुरा कहां पे है जी? जयपुर में। जोधपुरा कहां? जोधपुर नहीं, जोधपुरा, ये भी कहां पे? जयपुर में। ये तीनों भी कहां पे हैं? जयपुर में ही हैं। ये तीनों भी कहां पे हैं? जयपुर में। एक मुख्य रूप से याद रखना है, किराड़ोत से 56 प्रकार की चूड़ियां मिली हैं। किराड़ोत में कितनी चूड़ियां मिली हैं? 56 चूड़ियां। कितनी चूड़ियां? 56। प्रश्न आ सकता है कि 56 चूड़ियां कहां से मिली? किराड़ोत से मिली। कहां से मिली? किराड़ोत से, ठीक है। उसके बाद चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आगे चले अपन, तो भरतपुर में देख रहे हैं आप एक स्थान, दर। गुरुजी दर से क्या विशेष प्रश्न बन सकता है? दर से कोई विशेष प्रश्न नहीं। भरतपुर में और हैं कौन से, वो ध्यान देने। जैसे भरतपुर में एक आता है मल्हा। मल्लाह। मल्लाह कहां पे? भरतपुर में। ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। इसके अलावा भरतपुर में एक आता नोह है। नोहर नहीं, नोह है सभ्यता स्थल कहां पे? ये भरतपुर में, लेकिन ये लोह युगीन। नोह कैसा है? लोह युगीन है। यहां से साथ साथ में चित्रित सलेटी रंग और गेरू रंग के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। नोह है। नोह है दर मल्हा। नोह है दर मल्हा कहां पे है?
नो है दर मल्हा, ये कहां के स्थान है? भरतपुर के। नो है दर मल्हा, नो है दर मल्हा कहां के स्थान है? ये भरतपुर के स्थान है। कहां के भाई साहब? भरतपुर के। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, और भी कोई ये क्या देख लेते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, तिलवाड़ा कहां पे जी? ये देखिएगा, तिलवाड़ा कहां पे? बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां पे? बाड़मेर में, याद रखेंगे। उसके बाद में बागोर कहां पे जी? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बागोर जो है लोहे युगीन सभ्यता का, लोहे युगीन सभ्यता का स्थल कौन सा? बागोर। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं यहां से, हालांकि बागोर से भी मिले हैं, तिलवाड़ा से भी मिले हैं, कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य दोनों ही जगह से मिले। बागोर कहां पे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह और आती है जिसका नाम आता है ओझियाना। ओझियाना, प्रश्न आ जाए सीधा सीधा कि ओझियाना कहां पे है? तो भीलवाड़ा में है। कैसा है? ताम्रयुगीन है। ओझियाना कहां पे? भीलवाड़ा में। कैसा है? ताम्रयुगीन है। उसके अलावा आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि गिलुंड कहां पे? गिलुंड कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा गिलुंड राजसमंद में। गिलुंड कहां पे? राजसमंद में। ठीक है, हाँ जी। तो बागोर कहां पर ने पढ़ा कि भीलवाड़ा के अंदर, ओझियाना भीलवाड़ा में, ताम्रयुगीन था। इसके अलावा और क्या क्या? गिलुंड कहां पे? तो आपका उत्तर बनेगा गिलुंड राजसमंद के अंदर। गिलुंड कहां पे? राजसमंद में। ये आहड़ का ही एक केंद्र था, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है, अब गिलुंड के अलावा राजसमंद में गुरुजी और भी क्या? कोई एक नाम बताता हूं, आप नोट कर लेना, क्या पता पूछ लिया जाए। पक्षमाता, पक्षमाता सभ्यता स्थल कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा राजसमंद में। पक्षमाता कहां पे भाई साहब? राजसमंद। उदयपुर में आहड़ जानते हैं आप? आहड़ के अलावा और कौन कौन से? उदयपुर में आहड़ के अलावा एक स्थान आता है ईसवाल। आहड़ के अलावा एक स्थान आता है ईसवाल, एक स्थान आता है बालाथल। प्रश्न आ जाए कि बालाथल सभ्यता स्थल कहां है? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर। कहां है? उदयपुर में। कौन सा? बालाथल। कौन सा? बालाथल। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में नगरी तो सभी जानते हैं आप, नगरी आते कर देंगे, लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि चित्तौड़गढ़ में एक सभ्यता स्थल और है, इसका नाम है पिंड पाडलिया। पिंड पाडलिया सभ्यता स्थल कहां है? तो आपका उत्तर आएगा पिंड पाडलिया। पाडतियों को नहीं है, पाडतियों। पिंड पाडलिया कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। पिंड पाडलिया कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, झालावाड़ में कोई सभ्यता स्थल है नहीं। एक अरनिया, अरनिया और आता है, सब शैलाश्रय है अरनिया में। ये कहां पे? कोटा में। अरनिया कहां पे भाई साहब? कोटा में। अरनिया कहां है? कोटा में। अरनिया कहां है? कोटा में। याद करो, टावरें इतना याद करवाना पड़ा था ना नहीं। उसके बाद में एक जालोर में भी आता है सभ्यता स्थल, और जालोर में जो सभ्यता स्थल आएगा उसका नाम है एलाना। एलाना सभ्यता स्थल कहां पे? जालोर में। भीनमाल से तो वैसे आप कर जाओगे। एलाना कहां पे? जालोर में। एलाना कहां पे? जालोर में। नगर कहां पे? टोंक में। रेड कहां पे? टोंक में। सवाई माधोपुर में भी कोई सभ्यता स्थल है कि गुरुजी? बिल्कुल है। और सवाई माधोपुर अड़वे को थारो नाम ही कौन सुन रेडो मत सुनाऊ थान। कोल माहोली, कोल माहोली सभ्यता स्थल कहां है? कोल माहोली ये है सवाई माधोपुर में। अब आप में से कई लोग टेंशन में आ गए कि गुरुजी इतना थोड़ी याद हुआ है, तो एक कहावत सुनेडी है थारी की, महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार। पिंडो छुटाओ नहीं एक बार पढ़ पढ़ा के, एक बार ही तो पढ़नो है, रोजीना को स्यापो तो कोने नहीं। एक बार डंगू पढ़ लो, डंगू ने पढ़ा नंबर को नहीं आनो निश्चित है। तो एक बार खींच के पढ़ लो तो रोज रोज को झंझट मिटे, स्यापो मिटे, वो पढ़नो वो पढ़नो वो पढ़नो, बे महाराणा प्रताप, बे घोड़ा, बे काली पंगा, हो जो अगली परीक्षा में तैयार हुएंगे तो एक बार ही डंगू सारे रगड़ दो। ठीक है, और बार बार काली पंगा पढ़ा नंबर को नहीं आओ, क्योंकि कई बार ओ जी आना पूछ लियो जना उलझ जाओगा नहीं। बागोर पूछा तो बिलवाड़ो कर दियो, पचमाता पूछा माता ही निकले, फिर कौन बेरो कटे। तो ये प्रश्न तो आ चुके हैं, नए कौन से आने वाले हैं, पॉसिबिलिटी क्या है उस पर भी अपने को गौर करना पड़ेगा। चलें आगे चलते हैं। शाबाश, अति देर तो आप मैप की बात करी, अब आप चर्चा करांगा मीटर की। ठीक है, देखते हैं अपन। ये देखिए साहब, अब ये सबसे पहले जिस सभ्यता स्थल की चर्चा कर रहा है वो है कालीबंगा। किसकी? कालीबंगा। पहला प्रश्न तो कालीबंगा से क्या बनेगा? कालीबंगा से पहला प्रश्न ये बनेगा कि कालीबंगा का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों गौर करना, कालीबंगा, बंगा शब्द को पंजाबी में चूड़ी कहते हैं, इसका मतलब काले रंग की चूड़ियां। प्रश्न सीधा आ जाए अगर मान लो तो आपका उत्तर बनेगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले काले रंग की चूड़ियां। कैसे कैसे रंग की चूड़ियां? काले काले रंग की चूड़ियां। अब काले काले रंग की चूड़ियां, दृश्वती नदी, सरस्वती नदी जिसे अपन घग्गर नदी कहते हैं,
कौन सी नदी कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। इसके किनारे ही सभ्यता पनपी। चलो ठीक है। इसको सबसे पहले खोजने का काम किसने किया? अमलानंद घोष। और भाई सभ्यता थी, इसको अमल में लाने का काम अमलानंद घोष ने किया। गुरुजी कब किया? तो टेंशन थोड़ी ना लेनी है कब किया, 1952 की बातें थी। कब की बातें थी? 1952। गुरुजी 47 में तो अपना देश आजाद हुआ था, बिल्कुल हुआ था। एक पर्सन याद रखना है कि याद रखना गुरुजी, स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनन भारत में यही हुआ था, दूसरा रोपड़ में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला सभ्यता स्थल कौन सा खोजा गया? तो आप बताएंगे कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा प्रमुख। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापड़। अब देखो मैंने यह बताओ थे, काला काला रंग की चूड़ी अमल में लायो, कोई भी आदमी लिया अमलानंद घोष लिया के बेचूड़ी किन दी? बीबिन दी। और बीबी की यहाँ की बीबी लाल लाली, और लाल लाल बीबी वह नबी का थप्पड़ भी लाग सके तो बी के थापड़, बी के थापड़। याद रखना, काली काली चूड़ियां, काली काली चूड़ियां, काली काली चूड़ियां अमलानंद लेके आया और बीबी लाल लाल थी, लगा दी थप्पड़। क्या लगा दी? थप्पड़। तो बीबी लाल और बी के थापड़ और काली काली चूड़ी, काली काली चूड़ी, बस इतनी याद रखनी है। काली काली चूड़ी, कहें कि चूड़ी काली काली, काली काली चूड़ी। ठीक ठीक बात गुरुजी। इसके बाद याद रखना, खुदाई में यहां सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब मैं यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा हूं। प्रश्न नगर से बन गया कि ये सभ्यता जो थी ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ईंट से मिल गया, मतलब यहां ईंटों का भी प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था भाई साहब? ईंटों का यहां पर प्रयोग होता था। ईंटों का प्रयोग कच्ची का भी होता था, पक्की का भी होता था। और फर्श में तो अलंकृत ईंटें मिलती हैं। फर्श में कैसी ईंटें मिलती हैं? अलंकृत ईंटें मिलती हैं। फिर ध्यान देना, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साहब। फिर प्रश्न बनेगा यहां से, क्या बनेगा देखना। प्रश्न ये बनेगा कि जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा में कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर? 5 स्तर। यानी ये जो सभ्यता है इसमें हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा से पहले का भी मिला है, हड़प्पा के समय का भी मिला है, और हड़प्पा से बाद का भी मिला है। आप कहेंगे 5 कैसे बता रहे हो आप? 2 तो हैं हड़प्पा से पहले के, और 3 को हड़प्पा कालीन मानते हैं, जिसमें तीसरा जो है ना ये थोड़ा बाद का है। तो कुल मिला के यहां से 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं भाई साहब? 5 स्तर मिले। कितने स्तर मिले हैं? तो याद रखेंगे 5 स्तर यहां से मिले। अगली बात गुरुजी क्या क्या है यहां की, खास खास सुन लीजिए। अगली बातों में मैं यहीं पे पॉइंट नोट करते चलूंगा। नंबर 1 बात, यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न आ सकता है भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। नंबर 2, यहां से छिद्रित खोपड़ी मिली है भाई साहब। खोपड़ी कैसी मिली है? खोपड़ी छिद्रित मिली है। और छिद्रित खोपड़ी मिलने का मतलब आप यूं समझ जाइएगा कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। आज जो आप शल्य चिकित्सा देखते हैं ना, इसका मतलब पहले भी शल्य चिकित्सा थी। ये इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि पहले भी शल्य चिकित्सा थी। यानी छिद्रित खोपड़ी का यहां मिलना इस चीज को स्पष्ट करता है कि यहां पहले शल्य चिकित्सा थी। उसके बाद भाई साहब क्या मिला? यहां से मिलती हैं बेलनाकार मुहर। कैसी मुहर मिलती है? बेलनाकार मुहर। प्रश्न बनेगा बेलनाकार मुहर के लिए कौन? कालीबंगा। कोई खास बात नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी? मातृसत्तात्मक। कैसे पता चला? यहां से मूर्तियां मिली हैं, मातृसत्तात्मक थी। साथ में लिंग की भी पूजा होती थी, यानी लिंग की मूर्तियां भी यहां मिली हैं। उसके अलावा गुरुजी और क्या क्या मिला है सुन लीजिए। उसके अलावा भी मिला है, बहुत सारा मिला है। यहां भी अपन ने बात की कि नगर था, चलो ठीक बात है। अब नगर का जो पैटर्न था वो क्या था? आज जैसे शहर बसे हुए होता ना, ऐसे करके ऐसे सड़क गई, फिर ऐसे सड़क गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। यानी मैं यहां लिख सकता हूं
सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें किस पर काटती थी? सड़कें समकोण पर काटती थी। और ये समकोण पर सड़कों का काटना एक पद्धति कहलाता है। और इस पद्धति को प्यारे मित्रों क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ग्रिड पैटर्न। प्रश्न बनेगा कि यहां की सड़कें किस पैटर्न पर आधारित थी? ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें, यहां की कॉलोनियां आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इतनी विकसित सभ्यता थी, और विशेष क्या मिलेगा? और विशेष यहां से मिली है लकड़ी की नालियां। क्या मिला है? नाली तो मिली है, जल निकास का अच्छा प्रबंधन था जैसे शहरों में होता है, लेकिन नालियां किसकी मिली है? लकड़ी की। लकड़ी की नाली मिली है। जो दरवाजा होता था मकान का, जैसे शहरों में मेन रोड पे नहीं खुलता है, पीछे की गली में, यानी दरवाजे पीछे की ओर खुलते हुए दरवाजे, पीछे की ओर खुलते दरवाजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये नगर था, गांव नहीं था। गांव में तो मेन रोड पे खुलते हैं, शहरों में पीछे की ओर खुलते हैं दरवाजे। पीछे की ओर खुलते दरवाजे इस चीज की पुष्टि करते हैं, किस चीज की? कि ये नगर था। क्या था? ये नगर था। ठीक है, शेर कर दीजिए भाई साहब, शेर में कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। अब देखिएगा, अब आगे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं अपन। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहां 4-5 कमरे होते थे, बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां। भाई ईंट तो थी, तो इसमें क्या बताना लग रहा है? लकड़ी वाला याद रखेंगे। यहां चबूतरे भी मिले, बिल्कुल मिले, जिस पर अग्नि कुंड है, मतलब ये धर्म में भी विश्वास करते थे। अब यहां से 2 टीले, एक टीले पे राजा, एक टीले पे प्रजा। अब राजा वाला जो टीला था वो दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। और कालीबंगा की नगर नियोजन योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि, शानदार। मैं कहता हूं ऐसा प्रश्न तो आ ही जाता है। यह है गुलगुले टाइप का प्रश्न कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, नोट कर लेना, नोट कर लेना, यहां इस पे लिख लेना, गुलगुला टाइप प्रश्न है। ठीक है, खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो अपना उत्तर आएगा, जुते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं ये मिले हैं कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। नदी जो जाती थी उसके बाईं ओर ये खेत मिले। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे के बेल मिले हैं, कांसे के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है भाई साहब, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने। कालांतर में नदियों का पानी सूखा और मरुस्थल के बढ़ने से ये जो समृद्ध आपका पूरी बस्ती थी ये उजड़ गई। और क्या मिला? और भी मिला है, यहां से कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, लिपटा हुआ उस्तरा। हाँ, थक तो नहीं रहे हो ना? अगर थक रहे हो तो बताओ, फटाफट लाइव बढ़ाओ यार, इतने लाइव से काम नहीं चलने वाला है। इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से। मैं जब नौकरी लग गया तो आप भी लगो ना जल्दी से, एक अपने माँ बाप के सपनों को करो पूरा, और इसके लिए मेरा सहयोग दोगे। भाई आप जितना ज्यादा सहयोग देंगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट होऊंगा तो अच्छा काम करूंगा फिर। ठीक है, तो लालच तो सभी को होता है। मेरे को लालच ये है कि मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़े। आज ये जो 6000 है ना, ये जल्दी से 10,000 का आंकड़ा छू जाए, लाइव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़े। ठीक है, ये आपके हाथ में, छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। 6000 फिलहाल हैं, 6200 हो रहे हैं। अब जल्दी से इनको 10,000 करो आप। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का टारगेट डिसाइड करेंगे अपन। ठीक है, देखिएगा, यहां से भी मैंने बता दी सारी चीजें। एक विशेष बात याद रखना, यहां से मंदिर नहीं मिला भाई साहब, मंदिर के साक्ष्य यहां से नहीं है, मंदिर के साक्ष्य नहीं है। यहां लिपि मिली है कुछ पे लिखी हुई, जिसका नाम है ब्रुष्टोफेडन या गोमूत्राकार लिपि। अब देखिएगा, आघाट, पुरिया, आहड़। आहड़ में क्या क्या चीजें देख लेते हैं। पहली बात, आघाट, पुरिया, आहड़ मिला कहां पे है? उदयपुर में। आघाट, पुरिया, आहड़ कहां की सभ्यता है? उदयपुर की सभ्यता है। चलो ठीक है, यह सभ्यता, इस सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण था उसमें 2 नाम याद रखने। एक व्यास, 1953 की बात थी, अक्षय कीर्ति जो व्यास थे वो आए, उन्होंने इसका पता लगाया। उसके बाद में ठीक 1 साल बाद में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र जो अग्रवाल हैं, ये 1954 में आते हैं और यहां कार्य शुरू कर देते हैं। बात नहीं बनी ना पूरी। उसके बाद याद रखना है 1961-62 में, कब की बात कर चल रही है? 1961-62 में वी एन मिश्र और HD सांकलिया
VN मिश्र, HD सोकलिया, ये आते हैं और इस सभ्यता स्थल का गहन उत्खनन और इसका पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। तो आहड़ आहड़ में आहड़, आघाट आघाट आघाट, अक्षय 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 व्यास। अक्षय व्यास है, RC अग्रवाल है, अक्षय व्यास है, RC अग्रवाल है। 53-54 की ये बातें हैं। 61-62 है VN मिश्र, HD सोकलिया। नाम याद करने पड़ेंगे। आघाटपुर में, आघाटपुर, आहड़, ये धूलकोट, ये इसी के नाम है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। अब कह रहे हैं कि उदयपुर है, इसमें ये कौन सी नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ? तो आपका उत्तर आएगा बेडस नदी के किनारे। कितने टीले दिखाई देते हैं? 2। स्थानीय भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा इसे धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का मतलब रेत का एक टीला। ये जो बस्ती है, ये सभ्यता जो है, ये कैसी है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आएगा पक्का यहां से कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। भाई साहब कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न बनेगा ये जो आघाटपुर है, यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या विशेष मिला है यहां से, ठीक है। विशेष में 5-4 बातें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी? देखिएगा, पहली बात, यहां से प्राप्त जो मकान है, इन मकानों की जो दीवारें हैं, ये पत्थर और मिट्टी से बनी हुई। यहां एक शब्द काम में लूंगा मैं, ईंट। ईंट तो कालीबंगा में भी थी, ईंट आगे आएगा बालाथल में भी आएगी, लेकिन यहां पक्की ईंटों की बजाय कैसी ईंटें मिली? कच्ची, जिनकी छत बांस और केलू से बनी हुई होती थी। बड़े बड़े कमरों के बीच पर्दी पर मिट्टी चढ़ा के छोटे छोटे कमरों में विभाजित। आज जो कंपार्टमेंट देखते हैं ना आप, बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं, वो कंपार्टमेंट पहले भी बनते थे। 1900 तो सीखा है अपन ने, और सीखा कहां से? मकानों में 4 से 6 चूल्हे, और ये 4 से 6 चूल्हों का मिलना इस बात की स्पष्ट पुष्टि करता है कि परिवार प्रणाली कैसी थी। संयुक्त परिवार होते थे। भाई साहब एक साथ 4 चूल्हों का करोगे क्या? मतलब भोजन एक साथ पकता था, और भोजन एक साथ पकने का मतलब आप यूं मान के चलिए कि परिवार प्रणाली कैसी थी। तो आपका उत्तर आएगा परिवार प्रणाली संयुक्त थी। कैसी थी? संयुक्त थी। आहड़ में कैसी परिवार प्रणाली थी? तो आपका उत्तर आएगा संयुक्त थी। 4 से 6 चूल्हे मिलना इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि यहां संयुक्त परिवार थे, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, आगे चलते हैं तो याद रखना है, जैसे तांबे के पात्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का टुकड़ा है, तांबे की छुरी है, तांबे की मृण मूर्ति है, ठीक है, तांबे की मूर्ति है, मृण मूर्ति है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद अब ये जो सभ्यता, ये भी आपका मात्र शतात्मक ही है, ये संयुक्त परिवार की ओर संकेत कर रहा है। सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहां उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, इससे यह माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। या लाल भूरे मृद भांड मिले हैं जो हाथ की सफाई का उदाहरण है। और 51-52 में हुए जो उत्खनन हुआ था यहाँ 51-52 के अंदर, उसके अंदर तस्त्रियां हैं, दीपक हैं, इत्यादि इत्यादि और भी सामान मिले। इसके बाद आगे और क्या बातें आएंगी? मिट्टी के खूब सारे बर्तन मिले भाई साहब, ठीक है। किसके बर्तन मिले? मिट्टी के बर्तन बहुत सारे यहां से मिले। और क्या मिला यहां से? धूपदानी है, कटोरी है, मटके हैं, कलश हैं, चूड़ी है, खिलौने हैं, मणिये हैं। हाँ, ये शानदार प्रश्न। यहां से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे मिले। तांबे की मुद्रा कितनी? 6, मोहरें कितनी? 3। ये याद रखना है कहां से मिला है? ये आहड़ से मिला है, आहड़ से मिला है। यानी ये लोग संपन्न थे। संपन्नता का उदाहरण तो इस चीज से भी देखा जा सकता है कि ये लोग सबको है ना गहनों के साथ दफनाते थे। दफनाने का सिस्टम तो कालीबंगा में भी था, अंडाकार कब्रें थी जिन्हें चिरायु कब्र कहते थे, दफनाते यहां भी थे। समाधान के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब कभी सभ्यता, ये तो 6ठी क्लास के बेसिक पे पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी? 6, और मोहरें कितनी? 3। उसके बाद यहां से एक बेल मिले हैं जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि बनासियन बुल कहां से मिले हैं? तो आपका उत्तर आएगा बनासियन बुल आहड़ से मिले। बनासियन बुल कहां से मिले भाई साहब? आहड़ से मिले। टेरिकोटा का वर्षभ मिला है, काफी पतला बारीक कलाकारी अपन कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बनासियन बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनासियन बुल। चलें आगे चलते हैं। अब मेन जो बात आएगी, इसके बाद में एक सभ्यता स्थल आता है गिलुंड। नाम ही छोटा सा है। पहली बात, गिलुंड है कहां पे? गिलुंड है राजसमंद में।
गिलुंड कहां पे? राजसमंद। क्लास लंबी हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। गिलुंड कहां पे भाई साहब? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे? बनास के किनारे। क्या कहेंगे इसे? बनास संस्कृति। क्या कहेंगे? बनास संस्कृति। इस बनास संस्कृति का जो उत्खनन है ये किसने किया? तो इसका पहला उत्खनन, यानी आप यूं मान लीजिए 1900 लगभग 57-58 की बात है। गिलुंड, अब गिलुंड में क्या है? लाल सुर्ख मेहंदी है। मेहंदी, वही बात, मेहंदी कौन लगाएगी? बीवी लगाएगी। बीवी कैसी? लाल लाल। बीवी लाल ने गिलुंड में पहली बार उत्खनन किया। उसके बाद ये सभ्यता स्थल चर्चा में आ गया, और जब ये चर्चा में आया ना, उस समय 98 की बातें हैं ये, लगभग 98 से लेके 2003, यहां पे अमेरिका का एक विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, वहां से ग्रेगरी पोसल आते हैं। नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है। ग्रेगरी पोसल आते हैं और वो भी उत्खनन करते हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से, और उत्खनन करते हैं। तब यहां और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहां मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिलती हैं, मिट्टी के भी 5 टाइप के बर्तन मिलते हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण संस्कृति का केंद्र था। उसके बाद में जैसे ही आगे चलें अपन, इसके बाद में, हाँ, अब देखिएगा अपन आगे चलेंगे बालाथल। सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा कि बालाथल सभ्यता स्थल है कहां पे? तो भाई बात, बालाथल गुरुजी कटे उदयपुर में। बालाथल की खोज कब की गई थी? 1993 के लगभग की गई थी। ठीक है, इतना याद रखना, बस ज्यादा कोई खास नहीं है। इसमें वल्लभनगर तहसील के बालाथल में है 11 कमरे। महत्वपूर्ण बात है भाई साहब, याद रखनी। 11 कमरों का एक बड़ा भवन कहां मिला है? बालाथल। बालाथल 11 कमरा, ज्यादा कमरा बाड़ा का, मैंने याद रखो। बालाथल में तांबे का चाकू भी मिला है, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गड़ा को हार, लटकन, बोली सीख मिली है। यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के साधन थे। लोहा काल के अवशेष भी मिले हैं। बुना हुआ वस्त्र मिला है। बुने हुए वस्त्र अपने 2 ही जगह मिले हैं, एक तो बेराट में और एक यहां पे। एक तो बेराट में और एक यहां पे। यहां बोले तो बालाथल, बेराट और बालाथल दोनों में बुने हुए, वैसे बुना हुआ, वैसे बेराट, वैसे बालाथल, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। आगे आता गणेश्वर, हमारे पड़ोस में ही है। गांवड़ी गणेश्वर बोले आकरा। और ये गणेश्वर कहां है? सीकर जिले में। सीकर जिले की कौन सी तहसील में? नीमका थाना में। गणेश्वर से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न, इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। प्रश्न बना सीधा सीधा कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। तांबे के अवशेष मिले हैं तो इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। प्रश्न बनेगा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो अपना उत्तर आएगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं। कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है भाई साहब? तो याद रखेंगे ये सभ्यता लगभग 2800 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 2800 वर्ष नहीं, 2800 बीसी पुरानी। वर्ष तो ज्यादा, 5000 वर्ष हो गए। 2800 बीसी पुरानी। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में तांबे के उपकरण बहुत सारे मिलते हैं, और भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां से एक साथ इतने तांबे के उपकरण मिले हैं, वो कौन सा? गणेश्वर है। यहां खेतड़ी भी है पास में, इसीलिए यहां तांबा का इतना ज्यादा बड़ा केंद्र बना होगा। तांबे के उपकरणों में बाण मिला, छेड़ियां मिली, मछली पकड़ने का कांटा। यह प्रश्न अधीनस्थ चयन बोर्ड पूछ सकता है भाई साहब कि मछली पकड़ने के कांटे कहां मिले हैं? तो आपका उत्तर आएगा गणेश्वर में। मछली पकड़ने का कांटा कहां मिला? गणेश्वर में। उस तरह के फलक हैं, अंगूठियां हैं, ये गणेश्वर में मिली। उसके बाद गणेश्वर में और क्या क्या मिला देख लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये मिलने से कि यहां दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पीनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। और एक बात विशेष, यहां के तांबे की सामग्री में शुद्धता थी, यानी 99% तांबा। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ये थोड़े गोल टाइप के प्रश्न होते हैं। 99% तांबा यहां की सामग्री में मिला है। यहां हड़प्पा से पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन हैं, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन हैं, यहीं से मिले हैं। और यहां जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं इनको कहा जाता है कर्पसवर्णी मृद पात्र,
सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि कर्पश वर्णी मृद पात्र कहां से मिले? अपने नीम का थाना से मिले। ठीक है, ये ताम्रयुगीन था। ताम्रयुगीन के बाद में लोहे युगीन जैसे बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि हैं। अब इनमें बेराट जो सभ्यता है इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण यही है। बेराट में याद रखना, बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का एक प्रमुख शाख केंद्र रहा है, इतना ही याद रखना आपको। और इसकी बीजक की पहाड़ी जो है, इसकी बीजक की जो पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। बेराट में उत्खनन करने का कार्य 1936-37, बेराट में उत्खनन करने का कार्य 36-37 में दयाराम साहनी ने किया। किसने किया भाई साहब? दयाराम साहनी ने। हमारे यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है आज। 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसके उत्खनन का कार्य किया। उसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी, याद रखेंगे 1962-63 में नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित हैं, इन्होंने यहाँ पे काम किया। और बेराट में इतना ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा चित्र हैं, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कह देते हैं। दयाराम साहनी 36-37 याद रखेंगे, 62-63 नील रतन बनर्जी याद रखना। ठीक है, चलें आगे। अब ये कह रहा है कि ये पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण महाभारत कालीन सभ्यता स्थल है। पांडवों ने अज्ञातवास में यहां अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य कालीन प्रमुख सभ्यता स्थल है। यहां भाब्रू शिलालेख मिला है, जो अशोक का शिलालेख है। बेराट का शिलालेख मिला है। बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का मुख्य जो केंद्र है वो कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा जयपुर का बेराट। इसके अलावा कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में, बुद्धा सर्किट बनाया जा रहा है जयपुर से लेकर झालावाड़ तक। कोलवी की गुफाएं आपका कहां पे? झालावाड़ में। वो स्पेशल जानी किसके लिए जाती हैं? बौद्ध संस्कृति के लिए। यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, 8 पंचमार्क, 28 भारतीय यूनानी शासकों की। खुदाई में स्वास्तिक मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले, अलंकृत घड़े हैं, दीपक है, नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता में मिला है। लेकिन पक्षियों की अधिकता कौन सी चित्र शैली में है? बताइए फटाफट से। नाचते हुए पक्षी, नाचते हुए मोर, कौन सी चित्र शैली में? बूंदी चित्र शैली, याद रखिएगा, बात सामने आ गई तो मैंने बता दी। पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की कील मिली हैं, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। अभी मैंने कहा था हाथ से बना हुआ वस्त्र या तो बालाथल में मिला है या बेराट में मिला है, दो ही जगह। हालांकि वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरह ये कालीबंगा में मिला है, लेकिन वस्त्र कहां से मिला? हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ वस्त्र ये बेराट में और बालाथल में, बेराट में और बालाथल में। ठीक है, उसके बाद यहां बात करते हैं अपन और क्या क्या। खाने के अंदर गेहूं चावल था, कृषि भी थी, पशुपालन भी था। यहां लिपि है, शंख लिपि का यहां माना जाता है। यहां एक खुदाई में मंजूसा मिली, बंदूक, स्वर्ण मंजूसा कहते हैं, बुद्ध धर्म के अवशेष हैं। यहां पे चीनी यात्री वहनसांग भी आया था, उसने 8 बौद्ध मठों की बात की थी। वहनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, मिहिर ने आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया था। 1999 में यहां पे फिर उत्खनन हुआ था बीजक पहाड़ी पे, और वहां से गोल गोल बौद्ध मंदिर का उल्लेख मिलता है ना। तो ये बेराट की बातें थी। ये आज अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं की चर्चा की, ये भी मानचित्र में पढ़ी चुके हैं अपन। भीलवाड़ा जिले में बागोर है। बागोर से 2-4 बातें बता देता हूं मैं आपको। कौन सी नदी के किनारे? पहला तो ये प्रश्न बन जाएगा, कोठारी नदी के किनारे। कौन से काल का है? प्रागैतिहासिक काल का है। और यहां जो खुदाई की गई ना वीएन मिश्र के द्वारा 67 के अंदर, 1967 में, महासतियों का टीला उस स्थान को कहते हैं। ओजियाना भी भीलवाड़ा के अंदर है। जयपुर जिले में सांबर है, जोधपुरा है, टोंक जिले में नगर, रेड नगरी है, चित्तौड़ में, भरतपुर में नोह है, दर है। ठीक है, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र लोहे की संस्कृतियों को प्रकट करते हैं। अब बात करें अपन, कुछ प्रश्न है यहाँ पे, जरा बताएंगे आप। उत्खनन का मतलब जानते हैं, खुदाई, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, पाषाण, पत्थर, ताम्र, तांबा। और इसके बाद निम्न में से किस जिले में कालीबंगा है? बताओ, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा है? तो हनुमानगढ़ में ही है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं मिले तो गंगानगर, जैसा कि VSTC एग्जाम 2019 में हुआ था, हनुमानगढ़ ऑप्शन ही नहीं था। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां मिला है? बेराट के अंदर मिला है। बाकी नॉर्मल प्रश्न आप कर ही जाएंगे। एक बार सभ्यता स्थलों का मोटा मोटी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जाते जाते, है ना, देखिएगा। हाँ जी, फटाफट बताएंगे कि
कि कालीबंगा कहां पे, फटाफट बताते चलो। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, रंगमहल हनुमानगढ़ में, बड़ा पुल हनुमानगढ़ के अंदर, सौंथी कहां पे, बीकानेर में, कालीबंगा प्रथम कहते हैं, तिलवाड़ा कहां पे, बाड़मेर में। यहां पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। बागोर के अंदर भी कृषि पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले। गिलुंड कहां पे, राजसमंद के अंदर। आहड़ कहां पे, उदयपुर के अंदर। इस्वाल कहां पे, उदयपुर के अंदर। बालाथल कहां पे, उदयपुर के अंदर। नगरी कहां पे, चित्तौड़ के अंदर। नगरी कहां पे, चित्तौड़ के अंदर। पिंड पांडलिया कहां पे, चित्तौड़ के। नगर कहां पे, टोंक के अंदर। रेड कहां पे, टोंक के अंदर, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दर कहां पे, भरतपुर के अंदर। मल्ला कहां पे, भरतपुर के अंदर। नोहा कहां पे, भरतपुर के अंदर। बेराट कहां पे, जयपुर के अंदर। जोधपुरा कहां पे, जयपुर के अंदर। नलियासर कहां पे, जयपुर के अंदर। आपका किराड़ोत कहां पे, जयपुर के अंदर। चिथवाड़ी कहां पे, जयपुर के अंदर। नंदलालपुरा कहां, जयपुर के अंदर। गणेश्वर कहां, सीकर के अंदर। सुनारी कहां आपका, झुंझुनू के अंदर। ये थे सभ्यता स्थल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जीके बाय नेवरिसर, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जीके बाय नेवरिसर टेलीग्राम है, उसके ऊपर आप ज्वाइन करें और आप अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर।